हमारे यहाँ कुछ असातिज़ा मैथमेटिक्स के बैठे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कुछ असातिज़ा बैठे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है सेट का। तो वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो वाज़े चीज़ें होती हैं और जो मुख्तलिफ होती हैं, जो वाज़े भी होती हैं और जो मुख्तलिफ भी होती हैं, उनको जब हम इकट्ठा कर देते हैं एक जगह के ऊपर, तो उस वक़्त वो सेट कहलाता है। अगर कोई चीज़ वाज़े नहीं है और मुख्तलिफ नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ डिनर सेट की, कि डिनर सेट को अगर हम देखें, देखिए उसका नाम भी सेट है, डिनर सेट। तो उस पर भी वही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। आप उसमें मौजूद जो चीज़ें हैं वो देखिएगा क्या हैं। तो चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ चम्मच पड़े होंगे, कुछ प्लेट्स पड़े होंगे, इस तरह से और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को देखें तो आपको एक चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आएगी, तो वो सारी वाज़े हैं और मुख्तलिफ हैं। ये दो चीज़ है, वाज़े होना और मुख्तलिफ होना दो चीज़ें हैं। अच्छा, वाज़े होने का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसके बारे में सबकी एक ही राय हो। यानी अगर मैं चम्मच यहाँ पे पकड़ के खड़ा हूँ तो मैं सबसे पूछूँ कि ये क्या है, कोई एक भी उसे डोंगा या कौली नहीं कहेगा, सारे उसे चम्मच कहेंगे। तो इसे कहते हैं वाज़े होना। अच्छा, मुख्तलिफ होने का मतलब क्या है? मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि चम्मच डोंगे जैसा ना हो, डोंगा जैसा ना। जब ये दो करैक्टर किसी चीज़ में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? सेट कह दें। अगर हम उनको एक जगह पे फिर इकट्ठा कर दो, डब्बे में हम इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए उसे हम डिनर सेट का नाम दे देते हैं। ये सारी बहस करने का, ये सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है, यानी मैं क्या इसमें हासिल करना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा था कि चीज़ों का वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा अब हम एक सवाल रखते हैं और देखते हैं कि हम कितने वाज़े हैं। तरबियत क्या है? बतौर उस्ताद जो ही मैं लफ्ज़ बोलता हूँ तरबियत, तो पहला इंप्रेशन आपके जहन में क्या आता है? वॉलंटरीली दो चार जो असातिज़ा कराम हैं वो अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। अच्छा, आप अखलाकी तरबियत जी, अखलाकियात जी, अदब, अदब व एहतराम जी, मज़ीद संवारना सिखाना जी। अच्छा, अभी आपको कुछ समझ आई है मैं क्या हुआ है? कुछ समझ आई है क्या हुआ है? चम्मच नहीं रहा। जी 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 जी, ये ज़रा नोट रखिएगा, जो बात मैं असल में वाज़े करने जा रहा था। अब चम्मच नहीं रहा है। यानी यहाँ पे अगर चार लोगों को उठाया जाए तो चारों लोगों का तरबियत के बारे में ख्याल जो है वो मुख्तलिफ। तो इसका मतलब क्या है कि हम तरबियत वाज़े ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि तरबियत वाज़े ही नहीं है कि तरबियत है क्या। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका असल मफ़हूम ख़त्म हो जाता है। तालीम व तरबियत, तालीम व तरबियत, यहाँ तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाता है, यहाँ तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो भाईजान है क्या ये? तरबियत है क्या? अच्छा, मेरे जैसे 10 लोगों से खड़े करके पूछ लें आप, वो सारे अपना अपना नुक्ता नज़र दे देंगे इसको। तो मतलब यह है कि हम कहीं पे वाज़े नहीं हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैंने ये जो आगाज़ में एक छोटी सी सरगर्मी कराई है, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम ये जान लें कि ये एक ऐसा तसव्वुर है जो बकसरत तो इस्तेमाल होता है लेकिन वाज़े नहीं है। ठीक है जी, तो आज हम कोशिश करते हैं कि इसको हम वाज़े करें।